जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है पीएटी का एक डिटेल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएटी यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो एक डिटेल सिलेबस है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको बता दें, वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या माइनस मार्किंग है या नहीं, इसके अलावा कैसा क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सारा कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, सारी जानकारी आपके पास में होगी। तो सबसे पहले एक बेसिक सी जानकारी जो कि हम पहले भी आपको दे चुके हैं, अभी बता दें। पीएटी का जो फॉर्म भरने की एग्जाम डेट की जो आपका प्रारंभ तिथि है वो है आपके 24/3/2026 और आप कब तक इसको फिलअप कर सकते हैं, तो 7/4 तक आप कर सकते हैं, यानी अप्रैल में आप कर सकते हैं 7 तारीख तक। इसके अलावा संशोधन की तिथि आपके सामने है, परीक्षा की दिनांक है 8/5/2026। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या आपकी माइनस मार्किंग रहने है या नहीं रहनी है, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए बेटा, ये एकदम क्लियर शब्दों में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्या मेंशन किया गया भाई, ये आपके सामने मूल्यांकन की पद्धति, और इस मूल्यांकन की पद्धति में आप बड़े बड़े शब्दों में यहां पर लिखा हुआ भैया, इसको आप पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर आपका कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग तो रहने वाली है, जो कि अभी पहली बार हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल करके अपन को देखना है। इसके अलावा अब आते हैं एक और काम की बात पे। कौन सा काम की बात भैया, तो वो आपके सामने है अब ये आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है वो आप देखिए यहाँ फटाफट बढ़िया तरीके से समझिएगा, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण और बातें हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ आपके लिए जो महत्वपूर्ण है भाई, वो है आपका आवेदन पत्र भरने की तिथि विधि तो देख लिया है। ये रही आपके परीक्षा की, ठीक है, परीक्षा के बारे में देखिए, परीक्षा की अवधि कितने घंटे का पेपर रहेगा भाई, 3 घंटे का रहने वाला है, और टोटल कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कितने अंक रहने वाले हैं, तो वो आपके सामने है 200 अंक है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपका 1 अंक मिलना था, और क्या होगा, माइनस मार्किंग कितने की, 0.25 की। थोड़ा सा संभल करके अपन को प्रश्नों का उत्तर देना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अब आते हैं एक और बहुत काम की बात पर। कौन सी बात पर भाई, तो ये रहा आपका परीक्षा का नाम, परीक्षा का पाठ्यक्रम, बहुत जोरदार तरीके से इसको समझिए आप। ठीक है, ये रहा आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर। इस सब के लिए आप देखेंगे क्या है आपका सिलेबस में, तो ये रहा आपका सिलेबस भाई, एकदम क्लियर कट है। प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, ठीक है, कुलांक कितने हैं, 200 200 200 सबके लिए चले आ रहे हैं। और आपके सिलेबस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर है मैथ, 100 की आपकी मैथ रहने वाली है। ठीक है, अगर आप इस सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यदि इसमें जा रहे हैं, कहां पर, बीएससी ऑनर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये सब है। और अगर आपका साइंस ग्रुप में से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम रहने वाला है, पर हाँ बायो आपका कितने रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आपका क्या देखने मिलने वाला है भाई, एग्रीकल्चर 1 2 3, तो वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, इसको समझिए बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। आपका जो रहने वाला है उस हिसाब से आपकी परीक्षा रहेंगे। अधिकतम कितने अंक रहने वाले हैं, तो 200 का रहने वाला है। ठीक है, अब इसके पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपके सामने है, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, जोरदार तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब आप अपने लेवल पर देखिए कि भाई आपके विषय कौन कौन से रहने वाले हैं, ग्रुप, विषय ग्रुप कौन कौन, सब्जेक्ट ग्रुप कौन कौन से हैं, और ये तो जिम्मेदारी आपकी ही है भाई। ठीक है, आपके सिलेबस में यदि आपके सब्जेक्ट ग्रुप में आपका साइंस है, तो साइंस में फिजिक्स का सिलेबस क्या है, तो वो आपके सामने ये रखा हुआ है सिलेबस। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप बढ़िया से इसको समझिए, प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा इसका। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ईएसबी की साइट से, या मिश्रा एकेडमी जबलपुर इसके टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में आपको बता दें भाई, जो कुछ आपके 12th के सिलेबस में है सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ, पूरा एज इट इज 11th और 12th का सिलेबस। अगर आपने 11th और 12th को मन लगा के पढ़ा है तो आपका काम हो गया, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कुछ मत करो, आप 11th और 12th के जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम में, ठीक है, आपके था, उसके एमसीक्यू लगा डालिए, उसके ऑब्जेक्टिव आप पूरे के पूरे एक बार कंप्लीट कर लीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस है, एसआई यूनिट्स है, मोशन इन 2 डायमेंशन है। ठीक है, इसके अलावा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको देखने मिल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने मिल रहा है, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन, ठीक है, ये वेलोसिटी वगैरह ये सारा कुछ है आपका। ठीक है, मोमेंटम है, एनर्जी है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से सारा आपका वही पूरा का पूरा आपका 11th और 12th का उठा करके रख दिया गया भैया। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से, ह्यूमन आई आप देख रहे हैं, ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट होता है, 12th में पूछा गया है आपके। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं ये
एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है अपने 12th में, वही पूरा उठा करके रखा गया। तो फिजिक्स में पूरा क्या काम करना है, 11th और 12th का आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है आपका जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम दिया गया है तो एटॉम से रिलेटेड जो कुछ भी है, बोहर हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम नंबर्स वाला पूरा कंटेंट हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिट से बन सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टॉपिक को उठा करके पूरा रगड़ दीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। केमिकल बॉन्ड आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या भाई, इलेक्ट्रोवेलेंट है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड वाला जो टॉपिक है उसको आपको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर क्या है, VSEPR थ्योरी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बढ़िया से उठाने हैं। और आप क्या देख रहे हो भाई, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बढ़िया से सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन से भी पूछा जाएगा। हिंदी वालों इसको विलियन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। विलियन टॉपिक आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा सॉलिड स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं और क्या है, तो और आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री दी हुई है, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है। रेडियो एक्टिव टॉपिक अलग से है आपके 11th में 12th में, आप बढ़िया से उठा करके पूरा घोट डालिए, ठीक है। यही सबसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम आपका देखने मिल रहा है। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं और बढ़िया से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्मो केमिस्ट्री वगैरह देखने मिल रही है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक देखने मिल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री भी आपको देखने मिलेगी। तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से, और सब कुछ पलट डालिए, ठीक है। सब कुछ अगर आपके में ये केमिस्ट्री है तो ये आपका सिलेबस था। और अब अपन देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने ये रहा। ये मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। क्या क्या है भाई इसमें, तो देखिए ये आपके सामने रखा हुआ है सारा कुछ, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिकल प्यूरिडिटी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई, और भी ये सारी चीज़ें, एलिमेंट्स के बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलिमेंट्स को जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। और आप देखिए सब कुछ अलग अलग दे करके दिया हुआ है। टोटल आपको डिटेल में स्टडी इसकी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, ठीक है, चाहे वो आपके एल्केली मेटल्स हों, या इसके अलावा हम बात करें तो आपका ये नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, सारा कुछ आपको बढ़िया तरीके से डिटेल में कवर करना है, ठीक है। और इसके MCQ पे जोर लगाइए, आप MCQ ज़्यादा लगाइएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस ये आपके सामने रहा। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री का है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। भाई मैथ में क्या है, मैथ में देखिए समझिएगा, मैथ में अलजेब्रा जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री भी है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल चर्चा भी हम कर लेंगे। अभी आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं कि क्या क्या है आपका, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये लीजिए, तो अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसके अलावा और क्या देखना है भाई, तो ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन भी देखना है, वेक्टर अलजेब्रा भी है, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस भी यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रल है, कैलकुलस है, ये सारा कुछ आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। स्टैटिक्स भी है और इसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका दिया गया है। तो ये सब कुछ आपका मैथ में है। ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको टॉपिक बताया, अब उसको आप डिटेल में बढ़िया तरीके से उठा करके प्रॉपर आप कंप्लीट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आपको करना है कि आप MCQ को कवर करें, MCQ ज़्यादा बेटर रहने वाले, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी जिसके में है भाई, ठीक है, बायोलॉजी में आप देख सकते हैं बॉटनी का ये रहा आपके सामने, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, सेल थ्योरी है, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल है। कुल मिलाकर के भाई सेल को उठाना है, सेल को रगड़ देना और सेल बनना चाहिए। क्या है सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर का सबसे छोटी जो इकाई है वही तो सेल है। किससे मिलके बना है ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, सीधी बात है सेल से, ठीक है। चलो, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल क्या होगा, टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होगा, ऑर्गन होंगे, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या होंगे, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का ये स्ट्रक्चर होगा। तो भाई सेल को एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें ऑर्गन वगैरह भी हैं, सारी कुछ चीजें हैं, ये सब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा दिया हुआ है, गोल्जी कॉय वगैरह दिया गया, लाइसोजाइम दिया गया है, ठीक है, माइक्रोबॉडीज दी गई हैं, राइबोसोम्स दिया गया है, ठीक है। ये सब कहाँ पढ़ते हो, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये सब कुछ आप सेल में ही तो पढ़ रहे हो, पहला ही चैप्टर है ये बायो का। तो इसको बढ़िया से उठा लीजिए। इसके बाद आपको देखने मिल रहा है कि मेंडलीव्स हैं, ठीक है। और क्या है भाई, तो ये सब अभी वहीं चल रहे हैं। इसके अलावा अब आगे आपका 5 किंगडम,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। हिंदी वालों 5 जगत का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसका द्विनाम पद्धति, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, नामकरण की पद्धति। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि अपन जो है ह्यूमंस जो है इनका क्या है, होमो सैपियंस लिन। तो ये जो नामकरण की पद्धति लाने वाला कौन, किसका क्या नाम है, क्या साइंटिफिक नेम है, ये सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सब कुछ आपको कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें और क्या है भाई, स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। ये देखो टिश्यू वगैरह ये सब दिया हुआ है, टिश्यू इशू पूछा जाना है, इसको एकदम रगड़ दो, घोट डालो। एंजाइम्स हैं, हार्मोन है, एंजाइम और हार्मोन तो बिल्कुल लिखित में ले लीजिए कि कोई भी परीक्षा अगर ये टॉपिक दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल छपने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है भाई, इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है, इकोसिस्टम भी हमको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको इन्वायरमेंटल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये भी आप देख लीजिएगा क्या कैसा रोल है ह्यूमन वेलफेयर में प्लांट्स का। व्हीट, राइस, पल्स, ठीक है, ऑयल सीड्स, ये सब पढ़ना है। शुगर केन, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहने वाला है कि इनके हालिया आंकड़े भी देख करके जाने कि भी हाल फिलहाल में इनका क्या चल रहा है, किसकी कैसी क्या रैंक है, कौन इसमें सबसे आगे है, सुपीरियर है, प्रथम स्थान पर है, ठीक है, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, ये सारी चीज़ों को भी उठा लीजिएगा। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के करंट बेस्ड कर देना इस वाली यूनिट को अच्छे तरीके से क्या कर देना है लाला, करंट बेस्ड कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला। और अब इसके बाद आते हैं कहाँ पे, जूलॉजी में। देखिए जूलॉजी वालों के लिए भाई यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। हिस्टोलॉजी ऑफ मैमलियन ऑर्गन, ठीक है, जो मैमल्स वगैरह आप पढ़ते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर देखना, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये देखना भाई, ठीक है। स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे यार बाबू यार, ये पूरे सिस्टम्स तो हमारे बॉडी में है ना, इन्हीं को तो पढ़ना है, इन्हीं को तो पढ़ा होगा आपने 11th और 12th में, वही तो पलटाना और वही तो छापा मिल जाने वाला है। कहाँ परेशान हो रहे हो आप, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट ले लो इनका और जोरदार तरीके से इनके लगातार आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव। और हाँ, ऑब्जेक्टिव कहाँ मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास में जो भी 11th-12th की बुक्स है उसमें मिल जाएंगे। अगर वहां नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ मत करो, आप चैट जीपीटी में ये टॉपिक डालो। जैसे सपोज करो यहाँ पे दिया गया विटामिन एंड मिनरल्स, आप विटामिन और मिनरल लिखो और लिख दो कि पीएटी के लिए प्रीवियस ईयर में आई हुई जो पीवाईक्यू है उसके आप टॉप 50 टॉप 100 एमसीक्यू दे दो, वो पूरे एमसीक्यू आपको लाइन से दे देंगे। समझ पा रहे हो आप बातों को, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका आने वाला है, इसको आपको पढ़ना है और अच्छे से बिल्कुल घोट के पी जाना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो देखिए डेवलपमेंट, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये भी आपका आने वाला है भाई, इसको भी देख लीजिए आप। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, ठीक है, इन मैमल्स, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज एंड ब्लस्टुला, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा भाई थोड़ा सा डिटेल में जा करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी है, उसके बारे में भी दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, थ्योरीज पढ़नी है अपन को, ठीक है। इवोल्यूशन जैसे डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, डार्विन की थ्योरी हो गई, लैमार्क हो गए, ठीक है, इन सबको पढ़ना है अपन को, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है, मानव का विकास पढ़ना है, मानव का विकास कैसे हुआ ये देखना होगा। इकोनॉमिक जूलॉजी देखनी पड़ेगी अपन को, सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, लैक कल्चर है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा, फिशरीज वगैरह ये सब कुछ। इसमें आपको इस यूनिट में आपको करंट बेस्ड कंटेंट देखने पड़ेंगे, हाल फिलहाल का देखना पड़ेगा आंकड़ा कुछ कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद भैया आ चुका है अब आपका चौथा, क्या है, ये है कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित तत्व, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूज फॉर एग्रीकल्चर, AG1, एग्रीकल्चर 1। अब देखिए एग्रीकल्चर 1 का क्या है भाई, तो एग्रीकल्चर 1 में आपका ये फिजिक्स है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो एग्रीकल्चर वाला कंटेंट है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाला, इसका अपन एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं जल्द से जल्द। बाकी मैंने उसके पहले वाला सारा कुछ बता दिया, जो एक कॉमन था आपका फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो और जो आपका बेसिक थी बायो, तो ये 4 का अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया। एक अलग से वीडियो लेकर के आते हैं स्पेशल AG1, 2 और 3 के लिए। तो धन्यवाद, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।